अमरोहा में कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने आजम परिवार को सियासी ऑफर दिया है। सचिन चौधरी ने बयान देते हुए कहा है कि अगर आजम खान कांग्रेस में होते तो वो आज जेल में नहीं होते। बावजूद इसके अगर तंजीन फातिमा कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। कांग्रेस नेता ने इसकी गारंटी ली है और कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही ये भी कहा कि जिस पार्टी से हैं वही लोग नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। एक बड़ा बयान कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। सियासी ऑफर भी इसे कहा जा रहा है। 2022 का चुनाव नजदीक है, इसलिए आजम खान पर, उनके परिवार पर अब कांग्रेस सियासी डोरी डाल रही है। यह भी तंज कस रही है कि अगर कांग्रेस में आजम खान होते तो फिर जेल जाने की नौबत ही नहीं आती। और यह भी कहा, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है कि जिस पार्टी में वो हैं वही पार्टी चाहती है कि वो जेल में रहें। सचिन चौधरी, ये बयान सामने आया है। अगर माननीय आजम खान साहब कांग्रेस में होते तो वो आज जेल में नहीं होते। और मैं दोबारा बता देता हूं, आज उनकी बेगम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, अगर 1 महीने के अंदर आजम खान साहब जेल से बाहर नहीं हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा साहब। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस माननीय आजम खान साहब को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। तो आजम खान साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, उनके परिवार को आमंत्रित करता हूं कि वो कांग्रेस में आएँ और बहरूपियों को पहचानें, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो हैं वो लोग खुद नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आएं। जी हाँ, तो ये बड़ा सियासी ऑफर है आजम खान परिवार के लिए। और 2022 के लिहाज से भी आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझेंगे कि आखिर किस तरह का ये ऑफर है और इसका क्या नफा नुकसान या क्या मायने निकाले जाएं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तंजीन अगर कांग्रेस के अंदर आ जाएं तो फिर आजम जेल से बाहर होंगे। ये ऑफर है एक तरह का, और इस ऑफर को आजम खान का परिवार एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये बात की बात है। लेकिन इस ऑफर को देते समय प्रदेश सचिव के द्वारा जो दावा किया गया कि अगर वो कांग्रेस में होते तो जेल जाते ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा ही उनका केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। और हमारे साथ सचिन चौधरी जुड़ रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। सचिन चौधरी जी, स्वागत है आपका। हमने अभी आपकी बात सुनी, आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस में तंजीन फातिमा आ जाती हैं तो 1 महीने के अंदर आजम खान बाहर हो जाएंगे। ये कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय आजम खान साहब 9 बार विधायक रहे हैं और अभी भी वो सांसद हैं। अचानक एक व्यक्ति के ऊपर 70 साल की उम्र में 100 केस लाद दिए जाते हैं। ये तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो इंटेंशनली किया जा रहा है, सताने के लिए किया जा रहा है। योगी जी उनसे बदला ले रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी के घर आते हैं योगी जी, मुलायम सिंह जी को देख लें, कैसे ही जाते हैं मुलायम सिंह जी से मिल लें। क्या एक बार भी अखिलेश जी ने सिफारिश की योगी जी से कि झूठे मुकदमे मुर्गी चोरी के, बकरी चोरी के, जो मुकदमे जमीनों के 3 साल में लिखे जाते हैं, जो हमारे नियम है संविधान में, जो हमारी धाराएं दी गई हैं आईपीसी की, वो 10-10 साल बाद उन पे लिखे जा रहे हैं। 70 साल से एक व्यक्ति का रामपुर में चौधरी जी अचानक उनके 100 मुकदमे लग जाते हैं। 100 मुकदमे हो या एक मुकदमा हो, मुकदमा होता सचिन चौधरी जी, मुकदमा लड़ा जाता है कोर्ट में, पुलिस उसकी चार्जशीट दाखिल करती है, कोर्ट में पूरा मामला है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये आपने जो ऑफर दिया है और साथ ही ये दावा भी किया है कि अगर आप 1 महीने के अंदर आजम खान को बाहर नहीं निकाल पाए तो आप खुद राजनीति छोड़ देंगे, इसके पीछे का गणित क्या है? क्या करेंगे आप ऐसा? देखिए, अखिलेश जी भी नहीं चाहते वो बाहर आए और उन्हीं की सहमति से वो अंदर हैं। आज तक ना उन्होंने कोई सिफारिश की है योगी जी से भी और सरकार से भी, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि आजम खान बाहर आने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या अपना दल बना लेंगे, इसलिए मुसलमान उनसे छिटक जाएगा, इसलिए वो उन्हें अंदर ही रखना चाहते हैं। और आप उनके बेगम से बात कर लीजिएगा, उनके परिवार से बात कर लीजिएगा, समाजवादी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी सभी की लड़ाई लड़ेगी जिसको तो आप निकलवा लो ना सचिन चौधरी जी आजम खान को 1 महीने के अंदर। ये ऑफर देने की जरूरत क्या है अगर आपको लग रहा है कि आजम खान जी के साथ गलत हो रहा है? आपको बता दूं, आजम जी के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है। मर्डर में भी 1.5 साल में बेल मिल जाती है।
एनएसए 11 महीने में टूट जाता है, 420 में 6 महीने में बेल मिल जाती है। वो सब बात आपकी मानी सचिन चौधरी जी। देखिए, मैं आपसे कोई इस तरह के सवाल कर ही नहीं रहा हूं। आप जो बातें कह रहे हो ये बात संभव है, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आप जो दावा कर रहे हो उसके पीछे क्या तर्क है, क्या तथ्य है, कैसे आप उनको बाहर निकालोगे, या फिर सिर्फ आप उनको एक शगुफा दे रहे हो कि वो कांग्रेस में आ जाए तो आपको फायदा हो जाए 2022 के लिए। कांग्रेस देखिए, जब तक ये समाजवादी और बीजेपी के लोग एक साथ मिले रहेंगे तो उनका आना संभव नहीं, क्योंकि झूठे केस उनके लगवाते रहते हैं। जब तक ये एक तरफा नहीं होंगे आजम खान साहब, तब तक ये इशू रहेगा। आज भी कपिल सिब्बल साहब केस की पैरवी कर रहे हैं, आपकी जानकारी में होगा। बिल्कुल जानकारी में है सचिन चौधरी जी। 420 में जो बेल कराई है, अभी भी जितनी भी सारी बेल हो रही है सिब्बल साहब करा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, सचिन चौधरी जी एक सवाल, उसके बाद में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश जी भी जुड़ गए हैं। सवाल मेरा यही है, तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हो? जरूरी है कि तंजीम फातिमा जब तक कांग्रेस में नहीं आएंगी तब तक आप उनको बाहर नहीं निकलवाएंगे? पहले बाहर निकलवा दीजिए तो और भरोसा बढ़ जाएगा कांग्रेस के ऊपर। जयचंद की कहानी यहाँ पे साबित होती है। कुछ जयचंदों के बीच रहने से दिक्कत हुई है। एक तरफा अगर हो जाए तो बहुत आसानी होगी, निकाल तो हम लेंगे ही। देखिए, मेरी बातें मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, चुनाव से पहले माननीय आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, सलाखें टूट जाएंगी, झूठे केस सारे के सारे जो है। ठीक है, यानी कि आप सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। आप बने रहिए सचिन चौधरी जी। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। कपिश श्रीवास्तव जी, बड़ा आरोप है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती है कि आजम खान बाहर आ जाए। बाहर आ जाएंगे तो वो अपना नई पार्टी बना लेंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे और मुसलमान वोट आपसे छिटक जाएगा। सचिन चौधरी जी किस बिना पे कह रहे हैं ये बात, किस तरीके से कह रहे हैं, और विधि के कितने बड़े जानकार हैं ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तंजीम फातिमा जी और हमारे आजम खान साहब एक उत्तर प्रदेश के ऐसे लीडर हैं जिनके पीछे पूरी पब्लिक अपना नेतृत्व देती है, और जो उन पर मुकदमे हुए हैं वो माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लगता कि आप जो है सचिन चौधरी से बात करके ये पूछ लें कि उनके पास कौन सा ऐसा गणित है जिसके चलते वो 1 महीने के अंदर आजम खान को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, अगर सचिन चौधरी जी के पास कोई गणित है तो हम तो ये कहते हैं कि अगर वो तथ्यात्मक गणित है, विधि के अगर वो जानकार है, मैं तो एडवोकेट भी हूँ, मुझे बताएं कि किस धारा के अंदर वो कैसे निकाल करके ले आएंगे। और बाकी जो एडवोकेट्स उनके अपने लगे हुए हैं तो मुझे ये बताएं क्या वो नाकाबिल है? नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके कांग्रेस के ही लोग हैं जो उनको बाहर निकलवा रहे हैं अब तक, जो मामलों में अब तक उनको जो छूट मिली है। उनसे ये संजय सचिन जी आप ही को जवाब देना। सचिन जी 10 सेकंड। सचिन जी से हम तो ये कहते हैं कि बेहतर ये होगा चौधरी जी से कि आप ये कहें कि नेशनल हेराल्ड वो केस खत्म करा लें अपने पर, जो कि वाकई फर्जी है। सचिन जी बताइए, अगर वो करा सकते हैं तो उन्हें पहले करा दें। ठीक है, कपिल जी सुन लीजिए, शायद वो आपको कुछ काम की बात बता दें कि आजम खान कैसे बाहर निकलेंगे। सचिन जी बोलिए। जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आज योगी जी से एक भी कोई चिट्ठी के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई मुहिम छेड़ी हो, माननीय राज्यपाल जी से मिले हो, या किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट की हो कि झूठे मुकदमे आजम साहब पे लगाए जा रहे हैं, साहब इनको माफ कर दीजिए। आप जब सरकार में थे आजम खान साहब, हो सकता है कुछ तू मैं योगी जी से हो गई हो, तो उसका कितना बड़ा बदला लेंगे। देखिए, योगी जी घर पे आते हैं, मुलायम सिंह जी को देखने आते हैं, कैसे जाते हैं, खाना साथ में खाते हैं। ऐसी कौन सी बेरुखी होगी आजम खान साहब से जो एक सिफारिश तक नहीं की जा रही, पूरा परिवार जेल में परेशान। सचिन चौधरी जी, ये सारी बातें ठीक हैं, आप ये बताइए ना कि आपके पास ऐसा कौन सा गणित है जिसके चलते आप बाहर निकाल सकते हैं? बताइए ना। अगर आपको चिंता है आजम खान की तो बताइए। कपिल श्रीवास्तव को, वो एडवोकेट है, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई धाराएं नहीं होती जिसमें माननीय अदालत से बेल ना मिले। ये जो नए झूठे मुकदमे उन पर रोज लगते रहते हैं, ये लगने जब तक बंद नहीं होंगे जब तक उनका आना मुश्किल है। इसीलिए जो नए मुकदमे उन पर लगाए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए गए हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन चौधरी जी आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी स्वागत आपका। कांग्रेस ये कह रही है कि झूठे आरोप तो लगे आजम खान पर, लेकिन अगर तंजीम फातिमा कांग्रेस में आ जाती है तो 1 महीने के अंदर आजम खान को बाहर निकाल लेंगे। समाजवादी पार्टी भी आजम खान को जेल में रखना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस देश के संविधान में यकीन नहीं करती थी और इस बात को साबित कर दिया कांग्रेस के इस पदाधिकारी ने। इन्होंने साफ कर दिया कि आप आइए और हम आपको
मतलब कानून वानून क्या होता है इनके लिए? कानून का मतलब कुछ नहीं होता है। जो भी लोग जेलों में बंद हैं उनके परिवार के लोग कांग्रेस में आ जाएं और वो सबको छुड़ा देंगे, ये उन्होंने कहा है। इससे यही मतलब निकाला जाए कि जितने और भी लोग जेलों में बंद हैं अपने कानूनी तरीके से, वो सबको छुड़ा देंगे, वो सबके लोग कांग्रेस ज्वाइन कर ले। तो कांग्रेस की प्रवृत्ति यही रही है। ये उसका एक सीधा साधा सा सचिन चौधरी जी ने जब पूरे प्रदेश को मैसेज दिया है कि कांग्रेस में अपराधी आ जाए या भ्रष्टाचारी आ जाए, जो भी आना चाहे आ जाए और सबको हम जेलों से निकाल लेंगे, ये हमारे में दम है। तो ये वाकई में सही बात है कि ये संविधान को न मानने वाले तो यही लोग हैं। इन्होंने ही तो देश के संविधान को और लोकतंत्र को तार-तार किया है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी से मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं, अखिलेश यादव जी उनसे बात नहीं करते हैं आजम खान को बाहर निकालने के लिए, तो ये उनका और आप लगातार उन पर मुकदमे डालते जा रहे हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई और 100 से ज्यादा मुकदमे डाल दिए। देखिए, ये सारी चीजें कानूनी प्रक्रियाएं हैं, हम उसमें नहीं बोलना चाहते किस पर क्या है, लेकिन जिस तरह का बयान कांग्रेस के सचिव का आया है, ये दर्शाता है कि ये लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। तो इन्होंने तो कभी संविधान को, कानून को माना ही नहीं है। अब ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस का ये चरित्र है। ठीक है मोहसिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन चौधरी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मोहसिन रजा साहब खुद एक मुस्लिम है। ये अपने पद के लिए ये भी नहीं मान रहे कि कम से कम एक व्यक्ति की मदद इनके। सचिन चौधरी जी, यही तो दिक्कत है इस देश की। आ गए ना आप धर्म पर, आ गए ना, आपने मुसलमान खोज लिया ना आपने। सुनिए, ये तो जिस पार्टी से ये बात कर रहे हैं वो पार्टी तो खड़ों में गालियां देती है इन्हें, पता नहीं कैसे टिके हुए हैं, या तो इनको पद दे रखा। सचिन चौधरी जी, आपने सुनी है गालियां, और जिसको गाली अगर मिल रही है तो उस व्यक्ति का निजी मामला है ना कि वो गाली सुनेगा या उसका जवाब देगा। आजम खान साहब को जेल में डालना गाली से ज्यादा बदतर है। आज बर्ष साहब के ऊपर मुकदमा हो जाता है, हमारे यहाँ पे एक बयान के ऊपर 124 लग जाती है। आज का सचिन चौधरी जी, तो फिर कपिल श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं कि अगर आप इतने ही मुकदमों को वापसी लेने में या कराने में आप इतने सक्षम हैं। आज डॉक्टर कफील ऑक्सीजन खत्म हो गई योगी जी गलती की वजह से, आज तक सजा भुगत रहे, दिल्ली हाई कोर्ट से चक्कर काट रहे। सचिन चौधरी जी, तो हेराल्ड केस के मुकदमे वापस दिलवा दो ना फिर। जो कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं गांधी परिवार पर जो हेराल्ड केस का केस है उसको वापस करा लो। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र कानून की बात अगर ये लोग ना करें तो बेहतर होगा। इन्होंने ऐसा नंगा नाच किया है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, सब जनता देख रही है। लॉकडाउन में लोग मरे, और आप क्या कर रहे हो? चुनाव को देखते हुए आपको लग रहा है कि मुसलमान वोट बैंक मिल जाए इसलिए आजम खान को बाहर निकालने का दावा कर रहे हैं। इंसानियत के नाते कर रहे हैं हम। आप भी अंदर होते, आपकी लड़ाई हम लड़ते। कांग्रेस में हमेशा लड़ाई लड़ी है सबकी, मान्य आजम खान हो कोई, ठीक है, सबकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन चौधरी जी, कपिल श्रीवास्तव जी, मोहसिन रजा जी। और उम्मीद यही है कि आजम खान परिवार को अगर लगता है कि सचिन चौधरी बाहर निकलवा सकते हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में खान परिवार कुछ निर्णय ले ले, तंजीम फातिमा कांग्रेस में शामिल हो जाए।